4 दिन का सत्र 3 घंटे में खत्म। नमस्कार, स्वागत आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जातिगत राजनीति की भेंट चढ़ गया। पहले दिन आदिवासी तो दूसरे दिन पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुद्दे की मांग पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया, जमकर हंगामा किया। हालांकि पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर सरकार को घेर रही कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सीएम ने पूछा कि पिछड़ों को आरक्षण 14 से 27% किए जाने के प्रावधान के आगे क्या प्रयास कमलनाथ सरकार ने किए। पहले दिन आदिवासी दिवस का अवकाश रद्द किए जाने पर सवाल, दूसरे दिन ओबीसी आरक्षण पर बवाल। उम्मीद तो थी कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरेगी, लेकिन सदन में जातिवादी सियासत के दंगल का ऐसा सीन बना कि 4 दिन भी नहीं चल पाई सदन। क्या मौका और क्या दस्तूर, सियासत में ये भी बहुत जरूरी। लेकिन लगा कि कांग्रेस तय स्क्रिप्ट के तहत आई थी कि 4 दिन के सत्र में खास जाति और वर्ग के आगे हितैषी बनकर पेश आना है। सत्र के पहले दिन आदिवासियों के सम्मान की लड़ाई बताकर सदन से बाहर आए कांग्रेस विधायक। दूसरे दिन 27% ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर फिर किया विधायकों ने प्रदर्शन, इस बार काला एप्रिन पहनकर। मांग ये कि सरकार को पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का फैसला करना चाहिए। कांग्रेस ये खुद गए, इनने अच्छा यही बता दीजिए कि 16 साल इनकी सरकार थी, इनने कब पैरवी की? पहले भी इन्होंने पैरवी नहीं की। अपने लिए मानहानि का मुकदमा इनके खिलाफ दायर हुआ था, 10 लाख का वकील खड़ा किया था, सरकारी भुगतान हुआ है। पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए एक भी बार कोई महंगा वकील, योग्य वकील नहीं खड़ा किया, और जिसकी वजह से ये रिवर्ट हो गया था पहले, और बीच में एक भी बार इन्होंने प्रयास नहीं किया। इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, ये नहीं चाहते कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू हो। आप सबको नहीं मालूम होगा, SC, ST, OBC के जो बच्चे MPPSC के एग्जाम में अभी दिए हैं, उनको परसेंटेज के हिसाब से पहले होता था कि अगर किसी अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है जनरल में अपग्रेड हो जाता था, यही संवैधानिक व्यवस्था थी। पर मध्य प्रदेश सरकार ने उनको सीमित कर दिया है। 14% OBC, SC, ST का भी ऐसे ही जो आरक्षण है, चाहे वो कितना भी पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो उतने में ही सीमित रहेगा। ये कहाँ का न्याय है? 54% आबादी वाले को आप सीमित कर रहे हो 14%। लेकिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम शिवराज ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया। सीएम शिवराज ने कमलनाथ सरकार के दौरान का जिक्र किया और बताया कि किस तरह 2019 में 14 से 27% आरक्षण का प्रावधान लेकर आई कमलनाथ सरकार ने 10 तारीख को कोर्ट में याचिका लगाई, 19 तारीख को कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। शिवराज का सवाल कि 10 से 19 तारीख तक सरकार ने क्या किया? शिवराज का सवाल, जब याचिका दाखिल हुई तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? शिवराज का सवाल, 19 तारीख को कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल को क्यों खड़ा नहीं किया गया? जब याचिका दायर हुई आपने क्या किया? कौन से कदम उठाए कि स्टे ना हो? आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहे, क्योंकि आप खुद चाहते थे कि ये तो स्टे हो गई। और एक बात का जवाब और देना पड़ेगा पूरी कांग्रेस को और कमलनाथ जी को। 19 तारीख के अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में कम से कम एडवोकेट जनरल को तो खड़ा करते, देश के प्रख्यात वकीलों को लाते, स्टे ना मिले, आरक्षण लागू हो जाए, इसकी कोशिश करते हैं। लेकिन इनका एडवोकेट जनरल तक खड़ा नहीं हुआ, आसानी से स्टे होने दिया, क्योंकि ये लाए इसलिए थे कि स्टे होना है। स्टे कराने का षड्यंत्र किया कमलनाथ आपने, ये पाप किया पूरी कांग्रेस ने, और आज नौटंकी कर रहे हो। क्यों एडवोकेट जनरल खड़ा नहीं हुआ? और एक बात और मैं आज बताना चाहता हूं, जब स्टे हो गया कि नहीं 27% नहीं 14% ही रहेगा, तो इनके एडवोकेट जनरल ने 31/1/2020 को
तब इनकी सरकार थी। एडवोकेट जनरल ने कहा कोर्ट में पेश होके कि यही आदेश पीएससी की नियुक्तियों पर भी लागू किया जाए, मतलब 27 से 14% पीएससी की नियुक्ति में भी कर दिया जाए। बारे कमलनाथ और कांग्रेस, क्या मूर्ख समझते हो सबको? आपका ये पाखंड हम चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। क्या सदन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातियों पर जाल फेंकने किया है? पहले एसटी वर्ग की 47 सीटों पर पकड़ बनाने आदिवासी के सम्मान का सवाल उठाया, फिर 230 विधानसभा सीटों में से 90 सीटों पर सीधा प्रभाव रखने वाले ओबीसी वोटर पर दांव आजमाया। अब तक इस ओबीसी वोटर को बीजेपी बखूबी साधे हुए है। 2003 से अब तक उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान पार्टी के तीनों मुख्यमंत्री इसी वर्ग से आते हैं। पर सवाल यह है कि जातिवाद की सियासत की भेंट चढ़े इस मानसून सत्र में जनता के हक के कितने सवाल अनसुने रह गए। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 4 दिन तक चलने वाला मॉनसून सत्र दूसरे ही दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है, लेकिन 1.5 दिन में हंगामे के बीच करीब 3 घंटे चले सदन में भी 4,587 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित कराने के साथ सरकार ने 7 विधेयक, जिनमें अवैध कॉलोनी को वैध करने, जहरीली शराब से मौत पर फांसी की सजा के प्रावधान के विधेयक पास करा दिए। लेकिन सवाल यह कि विपक्षी दल कांग्रेस के हंगामे की वजह से जनता से जुड़े कितने मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। कांग्रेस के ही विधायक बाबूलाल चंडेल ने दुख जताया कि हंगामे की वजह से श्योपुर में बाढ़ से जो तबाही हुई, इस मुद्दे को 2 मिनट का वक्त तक नहीं मिल पाया। उस श्योपुर जिले से कांग्रेस के विधायक हैं बाबूलाल चंडेल। शिवपुरी के बाद जिस श्योपुर में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, चंडेल ने श्योपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात पर विधानसभा के मानसून सत्र में चर्चा की मांग रखी थी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के हंगामे में ये जनप्रतिनिधि अपने इलाके के हक की बात सदन में नहीं उठा पाए। आज हंगामा हुआ, बाढ़ पर चर्चा होनी चाहिए थी, आपको नहीं लगता? आज हंगामा हुआ और बाढ़ पे चर्चा 2 मिनट के लिए होना चाहिए, और बाढ़ पे चर्चा नहीं की। और इतनी आपदा में ये मैंने ध्यान आकर्षण लगाया और 139 की कार्रवाई में मैं 2 मिनट की मांग आज तो ये कांग्रेस के विधायक हैं बाबूलाल चंडेल, जो इस बात की मांग कर रहे थे कि बाढ़ को लेकर चर्चा होना चाहिए, धारा 139 के तहत चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ, उसके बाद बाबूलाल चंडेल के जो इलाका था, जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, उस मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं हो सकी और इसी बात का दुख अब बाबूलाल चंडेल यहां पर जता रहे हैं। सत्ता पक्ष का आरोप था कि कांग्रेस द्वेष की राजनीति बढ़ा रही है, समाज को बांटने की राजनीति कर रहा है विपक्ष। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आरोप था कि आखिर जनहित से जुड़े मुद्दों पर जब हम चर्चा के लिए तैयार हैं तो विपक्ष क्यों नहीं? ये चर्चा से क्यों भागते हैं मित्रों, इसका जवाब किसी से दिलवाना। जब हम हर विषय पर चर्चा को तैयार हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, एक भी जनहित के मुद्दे पर यह चर्चा नहीं करना चाहते। प्रदेश के अंदर बाढ़ की विभीषिका है, चर्चा की मांग नहीं करी। लोग मर रहे हैं, घर बह गए हैं, लोग बीमार हैं, अनाज सड़ रहा है, खुले में पड़े हैं, कोई चर्चा की बात नहीं। कांग्रेस कभी जनहित के मुद्दे पर बात नहीं करती, समाज को तोड़ने के लिए, समाज को बांटने के लिए राजनीति करती है। क्योंकि अगर समाज को ये नहीं तोड़ पाएंगे तो ये जानते हैं कि इनका भविष्य नहीं है। जो बंगाल में परिणाम 0 पे आए, वही यूपी में परिणाम आने वाले हैं, इसलिए जातिगत विद्वेष फैला। उधर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का आरोप कि इतिहास में दर्ज होगा 3 घंटे चला ये मानसून सत्र, जिसमें सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा से बचती रही। तो मैं तो बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि ये 4 घंटे की 3 घंटे की जो विधानसभा चली है, ये हमारे प्रजातंत्र से इन्होंने खिलवाड़ किया है। बचाने और दबाने की
बाढ़ के ऊपर बात करने को तैयार नहीं, कोविड के ऊपर बात करने को तैयार नहीं, किसी तरह मामला दब जाए। और ये चालाकी की राजनीति, क्योंकि विधानसभा में जो भी चर्चा होगी वो जनता के सामने जाएगी। ये आवाज दबाना चाहते हैं। और कोई भी, मैं भी संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं लोकसभा में, तालमेल से चलता है, एक कोलैबोरेशन से चलता है, बातचीत से चलता है कि चलिए आप ये चाहते हैं, आप ये 2 ले लीजिए, इससे चलता है। पर यहाँ इनकी चलाने की कोई मंशा नहीं। इस प्रकार हमारा जो स्थगित किया है आज पूरा सेशन, ये 3 घंटे का सेशन, 3 घंटे का जो सेशन रहा, ये मैं समझता हूं अपने इतिहास में पहली दफा रहा है। हालांकि हंगामे के बीच भी करीब 3 घंटे चली विधानसभा में सरकार ने 4,587 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित करा लिया। इसके अलावा 7 विधेयक, जिनमें अवैध कॉलोनियों को वैध करने, जहरीली शराब से मौत पर फांसी की सजा के प्रावधान वाले विधेयक भी पारित हो गए। तो इसे क्या माना जाए कि विपक्ष ने अपना पैगाम भी दे दिया और सरकार का काम भी बन गया। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो इवनिंग एजेंडा में आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून सत्र की, विधानसभा का मॉनसून सत्र। मनोज राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, 4 दिन का मॉनसून सत्र, वैसे तो और बड़ा होना चाहिए, लेकिन तय किया गया कि 4 दिन ये मॉनसून सत्र रहेगा, जिसमें जनहित के मुद्दे उठेंगे, जनता की बात पहुंचेगी, इस पर चर्चा होगी। लेकिन महज 3 घंटे हंगामा भी हमने देखा, लेकिन केवल 3 घंटे सदन चल सका और दूसरे ही दिन, या कहें कि 1.5 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई। जी बिल्कुल, जिस तरीके की उम्मीद थी, हालांकि पहले ये संभावना थी कि कांग्रेस लगातार जो मुद्दे हैं, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, कोरोना में मौतों का मामला हो, ओबीसी का मामला हो, या फिर दूसरे मामले हो, उसको लेकर जरूर हंगामा करेगी। और वो दिखा भी सदन के अंदर। और यही कारण है कि तमाम रणनीति कांग्रेस के द्वारा विधायक दल की बैठक में बनाई गई थी। लेकिन बीजेपी ने भी कल विधायक दल की बैठक बुलाई थी, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है ओबीसी के मामले पर और दूसरे तमाम आदिवासी से लेकर तमाम दूसरे मामलों पर सरकार को घेरने की लगातार रणनीति तैयार कर रही है। और उसी रणनीति के तहत कांग्रेस लगातार आगे भी बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी लगातार जो है कल बैठकों का दौर जारी था। कल भी विधायक दल की बैठक हुई थी और आज भी जो है सीएम हाउस पे दूसरे दिन भी विधायक दल की बैठक जारी है, क्योंकि इस बैठक के पीछे बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ओबीसी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, उसी को लेकर जो है आज ओबीसी में किस तरीके से कांग्रेस को आगे जवाब देना है सरकार को, साथ में जनता के बीच में ओबीसी का किस तरीके से पक्ष रखना है। क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने 27% ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया था, लेकिन बीजेपी जो है इसको लेकर यहाँ पर आप बता रहे हैं कि बैठक चल रही है, तो ये दर्शकों को एक बड़ी खबर भी दे देते हैं। मनोज, ये भोपाल से बड़ी खबर ये है कि बीजेपी विधायकों की बैठक चल रही है, ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस को जवाब देने की रणनीति अब बनाई जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने आदिवासियों का मुद्दा उठा दिया, ओबीसी का मुद्दा उठा दिया। अब कांग्रेस को जवाब कैसे दिया जाए, इसकी तैयारी यहां पर होगी, रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है 4 दिनों का था, 1.5 दिन में खत्म हो गया। विधायक मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। आदिवासियों के मुद्दे पर भी यहां पर मंथन होगा। मनोज, अभी कौन कौन पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, अभी जो है तमाम जो मंत्री हैं सरकार के, नरोत्तम मिश्रा के साथ दूसरे जो मंत्री हैं वो सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। इसके साथ दूसरे जो विधायक हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। बस अब कुछ देर बाद जो है अंदर विधायक दल की बैठक जो है आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, खासतौर से ओबीसी के मामले को लेकर अब सरकार किस तरीके से जनता के बीच में जाएगी। क्योंकि सदन स्थगित हो गया और सदन में जिस तरीके का पक्ष बीजेपी को रखना था, सरकार को रखना था, उसने अपना पक्ष रखा। लेकिन अब आगे किस तरीके से जो कांग्रेस दावा कर रही है कि उनकी सरकार ने 27% आरक्षण
देने का काम किया था, लेकिन बीजेपी अब उस आरक्षण के पक्ष में मजबूत पक्ष जो है वो कोर्ट में नहीं रख पा रही है। उसी को अब किस तरीके से काउंटर सरकार करेगी, बीजेपी करेगी, बीजेपी का संगठन करेगा, उसको लेके अब तमाम रणनीति जो है सरकार के स्तर पे, संगठन के स्तर पर तैयार की जा रही है और उसी रणनीति का ये हिस्सा बताया जा रहा है, जिसको लेके विधायक दल की बैठक जो है आज होगी और इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से अब जनता के बीच में ओबीसी को लेकर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या काम किए, लेकिन इस बीच मनोज सवाल ये उठ रहा है कि ये जनता के लिए क्या काम किए, क्या जवाब देना है, क्या रणनीति बनाना है, ये हो सकता था, लेकिन सत्र स्थगित हो गया। अगर सत्र में ही ये बात होती तो बहुत सारी बातें बिल्कुल खुलकर जनता के सामने आती, क्योंकि जो भी सरकारी कामकाज जो होता है, एक्चुअल जानकारी जो है वो जनता को विधानसभा के मार्फत मिलती है। और खास बात यह भी कि सत्ता पक्ष का, ऐसा कहा जाता है कि सदन को चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज हमने देखा कि हंगामा हुआ, 2 दिन से हंगामा हो रहा था और देखा कि अब सत्र स्थगित हो चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि चर्चाएं तमाम मुद्दे पर होनी थी, तमाम ऐसे विकास से जुड़े मामले थे, लेकिन क्योंकि शुरू दिन ही जो है कांग्रेस ने हंगामा किया और लगातार इस बात को लेके जब सरकार की तरफ से उनके मंत्रियों से पूछा गया कि आखिरकार कांग्रेस जब हंगामा कर रही तो तमाम विषयों को लेके सत्ता पक्ष की तरफ से क्या किया जा रहा, तो साफ तौर से यही जवाब निकल के आया कि हम जो है चर्चा के लिए तैयार है तमाम विषयों पे, चाहे वो विकास के मुद्दे हों या फिर दूसरे मुद्दे। लेकिन वो चर्चा हो नहीं सकी विधानसभा में, वो चर्चा देखने को नहीं मिली। चर्चा होती तो निश्चित रूप से जनता के और भी मुद्दे थे। बाढ़ की वजह से मध्य प्रदेश में कितनी तबाही हुई है, बहुत बड़ा मुद्दा। कोरोना के जो हालात थे वो एक बड़ा मुद्दा, महंगाई का एक बड़ा मुद्दा, और भी तमाम मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी। और निश्चित रूप से विधायकों के भी सवाल होंगे, और केवल विपक्ष के विधायकों के सवाल नहीं होंगे, सत्ता पक्ष के विधायकों के भी सवाल होंगे सत्ता से ही, लेकिन यह सब कुछ नहीं हो सका। शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का हो चला, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइन